ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेज के प्रकार। तो एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये एक एक्सट्रीमली बहुत पैनी बीम ऑफ लाइट होती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जितने भी विजिबल ऑब्जेक्ट हैं वो या तो एमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इन लाइट रेज को सारी डायरेक्शन में, तभी वो दिख पाते हैं। इसी तरीके से हमारी आंखें भी लाइट रेज को डिटेक्ट करती हैं, क्योंकि सारी जगह से लाइट रिफ्लेक्ट होके या एमिट होके हमारी आंखों के अंदर आती हैं। एंड हमको लगता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो हम इमेजेस को देख रहे हैं। और इमेजेस बनती कैसे हैं, जब ये इमेजेस दे कन्वर्ज। ध्यान दीजिएगा कि जो भी इमेजेस या ये रेज आ रही हैं, जहाँ पर ये कन्वर्ज हो जाती है लाइट रेज, वहां पर इमेज हमको दिखती है। तो फिर लाइट रेज जैसे ही हमारी आंखों के अंदर आती है, हम जो इमेज है वो वही उसी स्पॉट पे देखते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हमको ऑब्जेक्ट नहीं इमेज दिखता है, लेकिन उसी जगह पे दिखता है। तो इसीलिए इतना अच्छा पैनोरामा, इतना अच्छा व्यू हम देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर इमेज है। तो इन लाइट रेज के कन्वर्जन के कारण आप ये भी देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं, और इसके रिफ्लेक्शन का भी एक प्रारूप यहाँ देख पा रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक लाइट रे है, जब ये किसी भी सरफेस से बाउंस बैक होती है, यानी कि इंसिडेंट रे आया, यहाँ से बाउंस बैक हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होंगे। और इसे ही हम एक्चुअली रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक चीज़ आएगी जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है एक्चुअली में। बाउंसिंग लाइट्स को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरीके से मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो हमको मिरर में कैसे दिखते हैं अपने इमेज, देखिए, या फिर कोई अगर चीज़ है तो वो मिरर में कैसे दिखाई देती है। तो इस तरीके से इसका टॉप और बॉटम अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में आता है, यहाँ से आंखों में आता है और फिर ये कन्वर्ज करता है। तो हमारी जो अब ये तो स्ट्रेट लाइट आ रही है, अब पीछे का कैसे दिखेगा? तो लाइट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो लाइट आ रही है ये रिफ्लेक्ट होती है मिरर से और कन्वर्ज होती है कहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, ये कन्वर्ज होती है यहाँ पर, इधर पे। तो जो आई यहाँ से आपने जो देखा था, यू करके जो आई और यू करके जो आई, वो एक्चुअली आपको डायरेक्ट नहीं आ रही है। यहाँ पर आप साइड लाइंस में इमेज बना रहे हैं, इधर इमेज बना रहे हैं। ये डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है, इसको हम साइड लाइंस कहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि लाइट रेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये हमें ऐसे लगेगा जैसे इमेज के वो जो मिरर है उसमें वो ऑब्जेक्ट जड़ा हुआ है, उसके पीछे से लाइट आ रही है कैसे। तो ये जो इमेजिनरी लाइट रेज है वो उनको हम साइड लाइंस भी कहते हैं। इमेज के टाइप क्या क्या होते हैं? रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज अगर आप यहाँ पर हैं, विंडो है आपके, ये खिड़की से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपको यूँ दिखाई देगा। और अगर आप मिरर पे देख रहे हैं तो डायरेक्ट ना देख के आप इस तरीके से एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे और साइड लाइंस के थ्रू, तो ये रियल इमेज हो गई, ये वर्चुअल इमेज हो गई। और ये प्लेन या फ्लैट मिरर्स आप देख सकते हैं, ये इमेजेस, ये वर्चुअल, दिस आर वर्चुअल, ये स्ट्रेट लाइन से बन रही है। और ये जो वर्चुअल इमेज है ये आपकी साइड लाइन से बनती है। ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मैग्नीफाई नहीं होता, यानी कि जो H0 है वही HI होता है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है D0 ये DI के बराबर होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स में आइएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो होता तो ये दोनों एक स्फीयर के पार्ट ही है। अगर आप स्फीयर लेंगे दोनों ही कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे एक स्फीयर के। इसमें जो C होता है सेंटर पॉइंट होता है स्फीयर का, ये R जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या इसको हम रेडियस ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हैं। फोकल पॉइंट जो F है ये मिरर या लेंस का फोकल पॉइंट है, और जो ये F है स्मॉल, ये दिस इज ऑल्सो R/2, जो रेडियस है उसका, इसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं, R/2 रेडियस का आधा। कॉनकेव मिरर जो केव्ड इन होते हैं इस तरीके से, इनको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये अगर ऑप्टिकल एब्सिस हुई, देखिए लाइट जो रेज आती है वो पैरेलल आ रही है, वो किस तरीके से
यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं और ये सारी की सारी कहाँ से जाती हैं, ये सारी की सारी फोकल पॉइंट से जाती हैं। तो राइट रे इस तरीके से जाती हैं फोकल पॉइंट से, और एक अगर आप यहाँ से भेजें जो सेंटर फोकस, एक पैरेलल गई जो फोकस से जाएगी और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल निकलेगी, तो ये कहीं इधर जाके ये इंटरसेक्ट होगी, यही आपकी इमेज बनेगी जिसे हम रियल इमेज कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर कोई साइड लाइन का चक्कर नहीं है, रियल इमेज बन रही है, ये कन्वर्जेंस करता है कॉन्केव मिरर। अगर कुछ इस तरीके से है, फोकल पॉइंट के पहले है, मतलब यहाँ पर आपका जो मिरर है उसके और इसके पहले है, तब कैसे दिखेगा। तो जो पहली जो लाइट है या रे है वो फोकस से गई, और जिस दूसरी रे है वो इसके फोकस से गई, तो ये पैरेलल हो गई। तो अल्टीमेटली आपकी जो इमेज बन रही है, इट नॉट कन्वर्ज, दे कन्वर्ज थ्रू दिस एक स्टेट एक स्टेट यहाँ पर। तो ये जो आपकी वर्चुअल इमेज बनी, ये साइड रेस से बनी। देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया किस तरीके से बनेगी। यहाँ स्ट्रेट आएगा और फोकस से आएगा और आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा। अब कॉन्वेक्स मिरर पे आइएगा। राइट रेस है, ये पैरेलल आ रही है, लेकिन ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, इस एफ पे जो फोकल पॉइंट है। ये फोकल पॉइंट ये वर्चुअल समझा जाता है क्योंकि ये साइड लाइंस के कारण है, ये साइड लाइंस है, आपकी एक्चुअल लाइट नहीं है। और जो पहली रे है वो पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस आ रही है, दूसरी रे जो है वो आपकी यहाँ से पैरेलल हो जा रही है क्योंकि ये फोकल पॉइंट की तरफ आ रही है। और लाइट रेज दे डोंट कन्वर्ज बट द साइड लाइन टू, ये खुद की तो नहीं होती है, लेकिन ये जो साइड लाइन्स होती है इनको डॉटेड डॉटेड करके आगे बढ़ा दिया जाए तो स्टिल दे कन्वर्ट समवेयर, एंड दिस इज व्हाट द वर्चुअल इमेज इज। ये वर्चुअल इमेज है। अब देखिए कितना आसान है इसको बनाना। आप सीधा एक स्ट्रेट बनाइएगा और उसको रिफ्लेक्ट करा दीजिए, एक इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा दीजिए और आपको ये ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका इमेज आ जाएगा ये फोकल पॉइंट से। ये लेंस या मिरर इक्वेशन है 1/f = 1/di + 1/d0। f फोकल लेंथ है, d0 इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और di इसका इमेज डिस्टेंस है। और जो मैग्नीफिकेशन है वो है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो, जिसको आप -di/d0 भी दे सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाइट अगर नेगेटिव है तो इमेज आपकी अपसाइड डाउन हो जाएगी, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी, ये भी अपसाइड डाउन हो जाएगी। रिफ्लेक्शन देखिएगा, जैसे आप देखिए एयर है, ग्लास है या फिर आपका बाद में फिर एयर है, तो लाइट यहाँ से आती है, ये बेंड हो जाती है क्योंकि यहाँ एयर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, लेकिन अगर ये इसमें दो जो मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इतना अंतर नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर आप इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये रिफ्रैक्शन लाइट बेंड होगी किसकी तरफ, इस नॉर्मल की तरफ। इसी तरीके से जब बाहर निकलेगी तो बेंड होने की जगह ये और बाहर चली जाएगी। देखिए रिफ्रैक्शन हो गया। अगर एक्चुअल इसका पाथ देखें तो ये यूं जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर बनाए तो यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो इतना ये इसने अपना पाथ छोड़ दिया। लेंसेज, एक टेलीस्कोप अभी गैलीलियो ने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था, उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पर कॉन्केव लेंस लिया, तो इसमें दोनों ही जो कंसेप्ट है वो आए और हम दूर की चीज़ देख पाए। अब कॉन्केव लेंसेज देखिए, कॉन्केव लेंसेज ये बहुत ये भी लेंसेज उस तरीके से होते हैं जो यहाँ मिडिल में ये थिन होते हैं और लाइट रेसेस जो है इसमें डाइवर्ज होती है, स्प्रेड आउट होती है। जैसे यहाँ से आई तो स्प्रेड हो गई, यहाँ से आई तो स्प्रेड हो गई, और ये इधर मिलके सारे के सारे मिल जाते हैं, मिलके यहाँ पर एक फोकल पॉइंट बना देते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट दे आर ट्रेस्ड बाय, मतलब डॉटेड साइड लाइंस आती है, दे आर इंटरसेक्ट एट अ फोकल पॉइंट बिहाइंड द लेंस। सो बिहाइंड द लेंस ये एफ पे हो जाते हैं क्योंकि साइड लाइंस होती है इसमें। तो कॉन्केव लेंसेज में ये लाइट आ रही है, ये सारी क्या हुआ, डाइवर्ज हो गई, लेकिन इस ऑप्टिकल एक्सिस के एफ पे जाके ये कन्वर्ज हो गई। तो इस तरीके से लाइट रे बिहेव करती है कि ये थिकनेस ऑफ लेंस काउंट नहीं कर रही है। कॉन्केव लेंस में देखिएगा दोबारा, ये
इसी तरीके से बनाते हैं। और अगर यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो हम ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ से पास होगी क्योंकि ये हमेशा फोकल पॉइंट से होगी, एक हम इसके सेंटर से पास कर देते हैं लेंस के, और इसका भी साइड ले लेते हैं। देखिए ये जो इंटरसेक्शन है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द साइड लाइन। जब भी ये डॉट और डॉट लाइन आ जाएगी तो वर्चुअल इमेज होगी। तो अब इसका भी देख ले, यहाँ पर इमेज है तो इसके लिए भी हम स्ट्रेट लाइन करेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ इमेज बन जाएगी। अब कॉन्वेक्स लेंसेज की बात करें, ये थिकर होते हैं आपके सेंटर पे और यहाँ पर फोकस करते हैं। ये देखिए ये लाइट इस तरीके से आती है और ये सब फोकस हो जाती है कहाँ पर जाके, फोकल पॉइंट पे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ की लाइट आ रही है, ये अपने फोकस पे गई और दूसरी हमने सेंटर से पास कर दी। अब ये ऊपर जाके साइड लाइन के थ्रू यहाँ जुड़ गई, तो अब अल्टीमेटली यहाँ आपकी इमेज आ जाएगी। दिस इज द वर्चुअल इमेज साइड लाइन्स के थ्रू। हम इसका भी बना सकते हैं आराम से। यहाँ पर लाइट आई और यहाँ पर सेंटर से गई, यहाँ से कन्वर्ज हो गई क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आपका इमेज बन गया। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया था आपके लेंसेज का, कॉन्वेक्स, कॉन्टैक्ट और थोड़ी सी ऑप्टिक्स का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।